अगर आप 2023 में अगर आप अच्छा स्कोर अगर लाना चाहते हैं, कहने का मतलब अगर आप 95 तक का स्कोर अगर आप चढ़ाना चाहते हैं और आपका जो लक्ष्य है, आपका जो टारगेट है कि हमको 95% तक का स्कोर मुझे लाना है, तो स्टूडेंट्स आपको सारे के सारे इन प्रश्नों को पढ़ना पड़ेगा। और आज के इस क्लास में हम सामाजिक विज्ञान के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जितने भी 4-4 नंबर के सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स अब समय जो है काफ़ी कम है, तो इसीलिए अब जो स्टूडेंट्स जो तैयारी है आप लोगों को स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बिना किसी देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। और चलिए स्क्रीन पर लाते हैं अपना पहला प्रश्न, स्क्रीन पर लाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए मेरा पहला प्रश्न देखिए क्या है। मेरा पहला प्रश्न है कि अब प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। प्रश्न नंबर एक को देखते हैं कि जो 1857 की बात है, कह रहा है कि यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दो प्रमुख नेताओं के जीवन एवं कार्यों का वर्णन करो। अब ये प्रश्न जो है आपका 2010, 2012, 2014, 2016, कहने का मतलब इतनी बार ये प्रश्न बोर्ड में आपका पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न की जो आने की सारी की जो संभावनाएं हैं, वो प्रश्न ये इस प्रश्न के सारी की सारी आने की संभावनाएं हैं। तो चलिए बात करते हैं। प्रमुख कितने दो नेताओं के बारे में बात करनी है हमको। यहाँ पर 2 नेताओं के बारे में बात करनी है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर। अब डालेंगे यहाँ पर आंसर, और आंसर इसका लिखना आप लोग स्टार्ट करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में। और महारानी लक्ष्मीबाई ये एक नेता हैं, और इनके पहले हम कार्यों का वर्णन करेंगे, इन्होंने कौन कौन से कार्य किए। चलिए बात करते हैं कि महारानी जो लक्ष्मीबाई जो थी, ये जो किनकी पत्नी थी कह सकते हैं, ये गंगाधर राव की महारानी थी। महारानी भी कह सकते हैं या फिर पत्नी भी कह सकते हैं। अब चलिए और आगे बात करते हैं। आप जो गंगाधर राव जो हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु हो जाती है? इनकी मृत्यु 1853 में इनकी मृत्यु हो गई। अब फिर और आगे देखते हैं अब आगे क्या हो रहा है। कि अब देखिए इन्होंने जो रानी लक्ष्मीबाई जो थी, इन्होंने क्या किया कि अपने पति की मृत्यु के बाद, अब जब इनके पति की जो मृत्यु हो गई, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि दामोदर राव नामक एक बालक को गोद लिया। एक बालक है जिसका नाम क्या था, उसका नाम था दामोदर राव। उस बालक को इन्होंने गोद ले लिया। और आगे बात करते हैं। और पुत्र की संरक्षिका बनकर इन्होंने शासन किया। और जिस तरीके से इनके पति की मृत्यु हुई, और इन्होंने फिर इसके बाद क्या किया कि इन्होंने एक पुत्र को गोद लिया, जिसका नाम क्या था, उसका नाम दामोदर राव था। और आगे बात करते हैं। इन्होंने जब उसको गोद ले लिया और पुत्र की संरक्षिका बनकर महारानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, शासन प्रारंभ कर दिया। अब जिस तरीके से इन्होंने जब गोद लिया, तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में आप लोग जानते होंगे। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि उन्होंने गोद निषेध जो नियम जो था, उसका लाभ उठाकर इन्होंने क्या किया कि झांसी के जो राज्य हैं, उनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। झांसी के जितने भी राज्य कह सकते हैं कि झांसी के राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इसमें से क्या हुआ, अब इसमें देखिए, इस नीति से असंतुष्ट हुआ जो रानी लक्ष्मीबाई जो थी, इस नीति से असंतुष्ट हुई, और उन्होंने आगे क्या किया, उन्होंने अपनी वीरता का वर्णन किया। देखिए चलिए बात करते हैं। इस नीति से असंतुष्ट होकर रानी ने बड़ी वीरता के साथ क्या किया कि अंग्रेजों से लोहा लिया, और तथा 1858 में ग्वालियर के किले के बाहर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए वे वीर गति को प्राप्त हो गई। इस तरीके से आपको चलिए हमने आप यहाँ पर जो आपके जो पहले नेता हैं महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात की। और अब हम बात करते हैं जो आपके सेकंड, कहने का मतलब है कि आपसे 2 महत्वपूर्ण नेताओं के बारे में आपको बात करनी है। और जिस तरीके से हम वो एक महत्वपूर्ण नेता के बारे में बात कर चुके हैं, अब चलिए लाते हैं स्क्रीन पर जो आपके सेकंड के बारे में। अब सेकंड जो आपकी जो महिला है, सेकंड के बारे में बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम रानी अवंतीबाई के बारे में बात करेंगे, और रानी अवंतीबाई के कार्यों का वर्णन करेंगे, जिसकी कौन कौन से उन्होंने अपने कार्य किए।
और इनके कार्यों का वर्णन करेंगे। रानी अवंतीबाई के कार्यों का वर्णन करेंगे। चलिए रानी अवंतीबाई यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे आप लोग, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, रानी अवंतीबाई। अब ये कहाँ है, चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की रियासत। मध्य प्रदेश की रियासत रामगढ़ की रानी अवंतीबाई। रामगढ़ की ये जो रानी ये जो थी ये कहाँ की थी, ये अवंतीबाई जो थी ये रामगढ़ की थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अंग्रेजी सेना से संघर्ष करने के लिए क्या किया, एक सशस्त्र सेना का निर्माण किया। जिस तरीके से इन्होंने क्या किया, रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए इन्होंने एक सेना का निर्माण किया। और आगे बात करते हैं, और क्रांति के दौरान अंग्रेजों की इन्होंने छक्के भी छुड़ा दिए। अब बाद में क्या होता है कि बाद में अंग्रेजों की संगठित सेना के विरुद्ध लड़ते हुए रानी ने क्या किया, वीरतापूर्वक वीरगति प्राप्त की। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये जो आपका प्रश्न है और आपका फाइनली प्रश्न जो है आपका कंप्लीट हो गया है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं। चलिए जब तक के लिए इन सारे के सारे प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा और इस प्रश्न को याद भी कर लीजिएगा।